हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सक्सेस माइंड्स चैनल में। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का 6 फरवरी का जो भी है रिव्यू, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसके एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। इससे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस चैनल पे, सक्सेस माइंड चैनल पे, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे और बिहार एसएससी का भी स्टार्ट किए थे। होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, जो एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का एनालिसिस मैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्त देखो, आप लोगों को एग्जाम हो गया, जो बच्चों का कल परसों नेक्स्ट डे जो भी एग्जाम है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, आप इस एक वीडियो को देखें। इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो मैंने आप लोगों को रीजनिंग में करवाया था प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, आपको समझ में आ जाएगा कि संदीप सर ने एज इट इज क्वेश्चन कराया था और वही क्वेश्चन आ रहा है। दोस्त चलो आज देखते हैं, आज हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी में क्वेश्चन का क्या लेवल है और क्या पूछ रहा है। देखो आज मैं बात करूंगा एसएससी जीडी का रिव्यू का। दोस्त देखो, मैथ का दोस्त आप देखोगे, मैथ का दोस्त, मैथ का ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट आ रहा है एग्जाम क्वेश्चन। क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर मॉडरेट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैथ का दोस्त मॉडरेट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे के ये सब सर्वे ये भी जो मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ ये आप ही के द्वारा दिया गया जानकारी है, उसी के द्वारा मैं आप लोगों को इसके बारे में रिव्यू बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, जो भी बच्चे अभी एग्जाम है उनका कल परसों नेक्स्ट डे, उनको मैं बता दूं कि आप ये क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे उठा रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं है दोस्त, क्वेश्चन का लेवल कोई हार्ड नहीं है, बस आप लोगों का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट था। दोस्त जो बच्चे प्रैक्टिस किए, मेहनत किए, उनके लिए क्वेश्चन एसएससी जीडी का कुछ है ही नहीं दोस्त। ठीक है दोस्त, चलो देखो, आप बोलोगे सर मैथ का देखना। दोस्त मैथ का क्या है? मैथ का मॉडरेट डिफिकल्ट है, ज्यादा पेपर इजी भी नहीं है, मैथ का डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चों दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर क्वेश्चन एक दो तो कुछ लेवल है और मैथ थोड़ा टाइम टेकन है। दोस्त बट आप लोगों ने अगर सक्सेस माइंड चैनल में मैथ का बिहार एसएससी में का आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, अमित सर का, उसने बेहतरीन अप्रोच बताया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। रीजनिंग में दोस्त देख लो, रीजनिंग में मेरा आ जाओ, मेरे में दोस्त रीजनिंग मेरे सब्जेक्ट में पेपर का लेवल है ही नहीं दोस्त, पेपर का लेवल है ही नहीं। आप बोलोगे सर पेपर का लेवल है ही नहीं, देखो पेपर का लेवल क्या आ रहा है रीजनिंग में। आप बोलोगे सर इजी है, डिफिकल्ट भी है, जीके जीएस भी हार्ड है थोड़ा, जीके जीएस में थोड़ा दोस्त है, जीके जीएस थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा पेपर है उसका टफ। ठीक है, हिंदी में भी कुछ ज्यादा नहीं है, हिंदी में बच्चों हलवा है, हलवा पेपर क्या है, हलवा है दोस्त, कुछ कोई लेवल नहीं है। और देखो अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों का अटेम्प्ट बच्चों ने क्या क्या किया, ये आप लोगों के द्वारा दिया गया जानकारी है दोस्त, ये सब आप लोगों के द्वारा दिया गया हो। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर मैथ का पेपर में 16 से 18 अटेम्प्ट हो रहा, कितने हो रहा? 16 से 18 अटेम्प्ट हो रहा दोस्त, 16 से 18 अटेम्प्ट कर रहे, बोल रहे सर कुछ कुछ का मतलब आप बोल दो कि पेपर मैथ का थोड़ा टाइम टेकन ले रहा है सर, क्योंकि प्रैक्टिस वो लोग कम किए होंगे इसलिए बोल रहे हो। ये सब जानकारी आप ही के द्वारा दिया गया है। तो 16 से 18 आ रहा है बच्चों दोस्त, वो लोग 16 से 18 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बोले सर 16 से 18 आराम से बन जा रहा है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। रीजनिंग दोस्त देख लो, रीजनिंग आ जा, रीजनिंग हलवा दोस्त, मैंने पहले भी बोला था रीजनिंग हलवा है दोस्त, कुछ नहीं है रीजनिंग में, कुछ नहीं आ रहा है। आप समझो अगर आपने सक्सेस माइंड्स में अपने एसएससी जीडी का अगर आपने 3 क्लास या 4 क्लास भी प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा दोस्त, और वही हुआ वो क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। देख लो कुछ नहीं है क्वेश्चन। जीके जीएस में दोस्त बच्चों लोग बता रहे 13 से 15 अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस का थोड़ा पेपर टफ है दोस्त, बोल तो रहे कि हार्ड आ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन आ रहा 23-24 का करंट अफेयर्स पूछ दे रहा है दोस्त। ठीक है, और देखो हिंदी में 17 से 20, हिंदी में भी कुछ नहीं है दोस्त, हिंदी का भी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं उनके लिए पेपर टफ नहीं है, बस आप लोग तैयारी में लगे रहे। जिस बच्चे का भी एग्जाम है मैं उनको बता दूं, आप इसका तैयारी करें। और प्रीवियस ईयर अभी एसएससी जीडी का मैंने कुछ डाला था क्लासेस, मैंने आप लोगों को बताया था, पैटर्न वही रहेगा, हुबहू रहेगा, क्वेश्चन भी उसी लेवल का रहेगा, और दोस्त वही आया है दोस्त। ठीक है दोस्त, अब देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देख लो किसका है। आप बोलोगे सर देखो, अब देखो चैप्टर टॉपिक कहां से क्वेश्चन उठा रहा है दोस्त, देखो क्वेश्चन कहां से कहां ले रहा है। देखो कोडिंग डिकोडिंग, आप बोलोगे सर कोडिंग डिकोडिंग आपने कराया था, उससे 2 से 4 क्वेश्चन आ रहा है किसी किसी शिफ्ट में दोस्त, किसी किसी शिफ्ट में। ये आपको 6 फरवरी का रिव्यू बता रहा हूँ दोस्त, 6 फरवरी का स्टूडेंट के द्वारा जानकारी मिला है, उसी के द्वारा मैं बता रहा हूँ। कोई फर्स्ट शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, ये एसएससी जीडी का
समझो फेवरेट सब्जेक्ट है ये, फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर रीजनिंग का फेवरेट चैप्टर है ये कोडिंग डिकोडिंग। इससे क्वेश्चन पूछता है। ये मैंने हर क्लास में भी बोला होगा आप लोगों को कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता होगा। और आई होप आप लोगों जो बच्चे मेरे वीडियो देख के भी गए होंगे वो लोग तो अटेम्प्ट करके ही आए होंगे, उन लोगों को पता भी होगा पैटर्न क्या है, अप्रोच क्या लगाना है दोस्त। ठीक है दोस्त, अब देखो ऐसे आप बोलोगे सर कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि शिफ्ट में क्या है। कोई फर्स्ट शिफ्ट में आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ गया कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये रीजनिंग का है दोस्त। आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। आप इसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे का एग्जाम है कल या परसों नेक्स्ट डे भी है, उन लोगों को मैं बता दूं पैटर्न, आप यही चैप्टर अभी करके जाओ, आप लोग आसानी से रीजनिंग में 20 में 20 अटेम्प्ट करके आओगे। और विथ एक्यूरेसी दोस्त, विथ एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, 95% 98% आराम से मारोगे एक्यूरेसी के साथ। ठीक है दोस्त, अब देखो नंबर सीरीज का भी 2 से 3 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का भी 2 से 3 क्वेश्चन है। मैंने बताया ये डेटा मुझे आप ही के द्वारा दिया गया हुआ है, ये डेटा स्टूडेंट के द्वारा ये मिला कि सर इससे इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक पूछा गया है दोस्त। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन है, इस बार सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन पूछ रहा। अच्छा, मैंने तो आपको कराया ही होगा दोस्त। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में दोस्त कभी साइन चेंज करने का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन है, एक साइन चेंज करने का भी आ रहा है, कोई सिंपल दिया हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ को साइन चेंज करने के लिए भी दे दिया दोस्त। डाइस का एक क्वेश्चन है, किसी की क्वेश्चन में डाइस का बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चों लोग का कहना है सर डाइस का बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल रीजनिंग में नहीं है। ये बात सच्चाई है दोस्त, रीजनिंग मैंने पहले भी बोलता हूँ अभी भी बोलता हूँ, रीजनिंग का लेवल नहीं रहता है दोस्त, बहुत इजी पेपर रहता है, बट आप लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाते दोस्त, दिक्कत ये है आप लोगों के साथ। ठीक है, अल्फाबेट का 1 से 2 क्वेश्चन है दोस्त, अल्फाबेट से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 है, किसी शिफ्ट में 1 है, इसलिए 1 से 2 है। आप देखो डिक्शनरी से भी क्वेश्चन 1 से 2 आ रहा है दोस्त, डिक्शनरी से भी है, ब्लड रिलेशन से भी दोस्त, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है 1 से 2। और ये दोस्त मैंने आप लोगों को कराया है, मैंने ब्लड रिलेशन का भी अप्रोच बताया है, डाइस का भी अप्रोच बताया कि क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना और क्या अप्रोच लगाना कि बहुत जल्दी आप लोग करके आ जाए, विद इन ए सेकंड में सॉल्व कर ले। देखो दोस्त मैं जानता हूं मैथ में टाइम लेगा, मैथ में टाइम लगता है दोस्त, इसीलिए मैं बोलता हूं कि रीजनिंग को आप लोग इतना आराम कर दो, इतना इजी कर दो कि आप लोग विद इन ए सेकंड में क्वेश्चन को टच करके आ जाओ, और जो मैथ में आप लोगों को उसके लिए टाइम मिल जाएगा और आप लोग मैथ आराम से कर लोगे दोस्त। ठीक है, अब देखो दोस्त ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है दोस्त, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से मिरर से भी 1 क्वेश्चन आ रहा दोस्त, मिरर से भी 1 क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम से भी 1 क्वेश्चन आ रहा दोस्त, देखो वेन डायग्राम यहाँ नहीं दिया, वेन डायग्राम से भी 1 क्वेश्चन आया, आज के शिफ्ट में वेन डायग्राम से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों का कहना है सर वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, एनालॉगी का भी 1 से 2 क्वेश्चन है दोस्त, एनालॉगी का भी 1 से 2 क्वेश्चन। रीजनिंग का आप अगर रीजनिंग को कंसीडर करके चलोगे तो रीजनिंग में आप 18 से 20 आपका होना ही चाहिए राइट, 18 से 20 आपको राइट करना ही है, अटेम्प्ट तो 20 में 20 करना ही है, लेकिन आपको 18 से 18 मतलब आपको लाना ही है उसमें एकदम एक्यूरेसी। बोलो सर मेरा 18 सही होना चाहिए, क्योंकि दोस्त तभी आप लोग का रिजल्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग क्या कर रहे हैं, उनका कहना है कि 70 से सर 75 के बीच आराम से हम लोगों ने इजिली अटेम्प्ट कर ले रहे हैं और एक विथ एक्यूरेसी है सर। तो समझ लो दोस्त इस बार कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपका 140 से 150 के बीच में रहेगा। ठीक है दोस्त, अभी एनालिसिस करना गलत बात है मैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह बच्चों का रिव्यू आ रहा है कि सर मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, मैंने 70 अटेम्प्ट किया, कोई बच्चे का कहना है 75 किया, कोई 68 किया है, जो बच्चे बोल रहे 90 किया 100 किया वो समझ लो फेक है, वो तुक्का मार के है, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उतना भी इजी नहीं है कि जीके जीएस में लोग 20 में 20 अटेम्प्ट करके आ जा रहे हैं। ठीक है, और विथ एक्यूरेसी 100% के साथ। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्त, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप एक ध्यान रख लो, अगर आप लोगों ने 70 से आपने 140 से 150 के बीच में अगर आप लोगों का मार्क्स आ रहा है तो आपको समझना आप सेफ स्कोर लाए हो। ठीक है दोस्त, चलो अगला देखते हैं क्या है। अगला बता रहे हैं, देखो मैथ का है दोस्त, वो रीजनिंग का था, ये मैथ का है दोस्त। एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3, किसी शिफ्ट में दोस्त 2 भी है, किसी शिफ्ट में 3 है। कोई बच्चे तो बोल रहे सर 4 भी क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन का, तो सिंप्लीफिकेशन का भी 4 क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 और 3 क्वेश्चन है, 2 से 3 है। प्रॉफिट लॉस का 1 से 2 है दोस्त। डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन है। एचसीएफ एंड एलसीएम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा। एक आयत का परिमाप है दोस्त, इससे 5 फरवरी को भी आया था, उससे क्वेश्चन आयत का परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक दोस्त।
इस बार भी बच्चों लोग का कहना है कि सर इस बार आपका SICI का भी ये क्वेश्चन घुसाया हुआ है, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्त। बस ये सब आप करके चलो, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। और जिस बच्चे का एग्जाम है होपलेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दो, पेपर हार्ड नहीं है। बस आपने जो मेहनत किया आपको उसका फल मिलेगा दोस्त, जो आपने मेहनत किया उसका फल मिलेगा आपको, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। बस आपने कितना मेहनत किया है वो आप खुद जानते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं जानता होगा दोस्त, ठीक है। ये आपको खुद ही करना होगा दोस्त। देखो ये जीके जीएस का है दोस्त, ये जीके जीएस का है। देखो जीके जीएस से जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, कल भी पूछा था, कल वाले शिफ्ट पे भी जनगणना से क्वेश्चन पूछा, आज भी पूछा है, ठीक है। नदी उदी के बारे में क्वेश्चन आ रहा है दोस्त, 1 से 2 क्वेश्चन नदी के बारे में। राज्यसभा लोकसभा से पॉलिटिक्स थोड़ा पढ़ लेना दोस्त, पॉलिटिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। खेल और उससे जुड़े, देखो इसमें दोस्त 23 और 24 का पूछा, 23 और 24 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा दोस्त, 23 और 24 से जीके जीएस का। ये आपको राजेश सर अच्छे से बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, क्योंकि जीके जीएस राजेश सर ही पढ़ाते, आपको पता है। मैथ का अमित सर पढ़ाते, तो अमित सर ही आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ रिव्यू की, क्या क्या बच्चे का आ रहा है, क्या क्या रिव्यू है, कहना क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, किस चैप्टर से आ रहा है, क्या क्या टॉपिक उठा रहा है क्वेश्चन से। बस ये सब है दोस्त। नीतिया से एक क्वेश्चन पूछ रहा दोस्त, 23-24 का करंट करके चल रहा दोस्त, अभी रिसेंट का आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, ये कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा है। 2011 जनगणना के अनुसार धर्म का परसेंटेज, हिंदू धर्म बताया, परसेंटेज से भी पूछा ये दोस्त, कल भी पूछा गया था। 5 फरवरी का है दोस्त, 5 फरवरी में भी इसी तरह परसेंटेज पूछा था, जनगणना के अनुसार कितने जनसंख्या क्या है। भारत संविधान का बोला था मैंने दोस्त, पॉलिटिक्स का आपको पढ़ के जाना, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। आप दोस्त जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वही टॉपिक करके जाओ। अगर आप लोगों ने तैयारी उतने अच्छे से नहीं किया, बस आप टॉपिक देख लो, आप एनालाइज कर लो, ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। जितना किया आपने बच्चे उसी को रिवाइज करो, आप एग्जाम में इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा दोस्त। एग्जाम का लेवल नहीं है, बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। हिंदी हलवा है दोस्त, हिंदी हलवा है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाला हिंदी दे के आ रहे हैं वो बोल रहे सर क्वेश्चन है ही नहीं, समझो क्वेश्चन में दम ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक से उठा रहा है, विलोम से उतारा है, एंटोनिम बोलते हैं गद्दांश से, ठीक है दोस्त, गद्दांश से क्वेश्चन है दोस्त, मुहावरा है, पर्यायवाची सब पूछ रहा है, सर्वनाम पूछ रहा है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाला है उनका कहना है सर पेपर में दम ही नहीं है। हिंदी में उन लोगों ने 18 में 20 अटेम्प्ट करके रखा है दोस्त, 18 से 20 अटेम्प्ट करके आ रहा है दोस्त, बता तो रहा हूं 18 से 20। देख लो, एनालाइज कर लो दोस्त, एनालाइज आप कर लो, आपको समझ में आ जा रहा होगा। 16 से 18, 18 से 20, 13 से 15, मान लो कोई बच्चा 16 से 18 है, 17 अटेम्प्ट करके आया, इसमें 18 रीजनिंग में 18 से 20 है, इसमें 19 समझ लो दोस्त, 13 से 15 है, इसमें 14 समझ लो, और 17 से 20 है, कितना है 17 से 20 है। हिंदी 18 समझ लो। जो हिंदी मीडियम के बच्चे दोस्त, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 7 9 16 4 20 और 8 28 का 8 बच्चा 2 2 1 3 4 5 6 1 2 3 4 6 68। मैं बोल रहा हूँ ना बच्चा 68 मतलब अप्रोक्स 70, मतलब 140 से 150 आपका सेफ स्कोर है। अगर आप ला रहे हो समझ लो आपका SSCGD में होना है, बस आप आगे की तैयारी करो, ठीक है। ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को और भी मैं आज ये 6 फरवरी का रिव्यू है दोस्त, जो आज के शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो भी एग्जाम दिए गए हैं वो बच्चों के द्वारा मुझे जानकारी मिला है कि किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है और पेपर का लेवल क्या है दोस्त। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और भी बाकी दोस्त जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए आप ये वीडियो शेयर करें या बताएं कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन क्या है, पैटर्न क्या पूछ रहा है। उन लोगों के लिए अच्छा होगा दोस्त, क्योंकि उन लोग भी आप जान रहे होंगे अभी होपलेस होकर बैठे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मैंने 80 अटेम्प्ट किया, 90 ला रहा हूँ, 95 अटेम्प्ट करके आया दोस्त। वो सब का ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब तुक्का है, वो सब तुक्का है। जो बच्चे पढ़े हैं जेन्युइन, पेपर का लेवल है, ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल हार्ड है, पेपर का लेवल ईजी है दोस्त। बस ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बच्चे 100 में 100 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो 100 में 100 एक्यूरेसी के साथ आ रहा है, ये गलत है दोस्त। क्योंकि जीके जीएस थोड़ा टफ है दोस्त, जीके जीएस थोड़ा टफ पूछा, जीके जीएस में क्वेश्चन में बच्चों लोग फंस रहे हैं, भरोसा जीके जीएस का पेपर थोड़ा हार्ड है। बाकी दोस्त रीजनिंग मैथ में थोड़ा बच्चों को कहना है सर टाइम टेकन है, वो बच्चे मैं जान रहा हूँ प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस किए होंगे इसलिए आपको थोड़ा टाइम टेकन लग रहा होगा, ठीक है। रीजनिंग में तो मैंने आपको बताया ही होगा दोस्त, पढ़ाया ही होगा, आपको अप्रोच बताया मैंने, चैप्टर ही बता दिया किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग का, आपको पता चला कि चल गया होगा दोस्त। देख लो ये सब है, अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो दोस्त, ठीक है।
पेपर यही है, चैप्टर यही है। और इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग इससे पहले भी मैंने आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 2024 का क्लास करा चुका हूँ दोस्त, वो भी सक्सेस माइंड्स चैनल में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो कल मिलते हैं दोस्त, कल का रिव्यू लेते हैं 7 फरवरी का, कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या लेवल है और क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।